वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज 11 दिसंबर 2020। 11 दिसंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो अब पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को किस देश में लगातार छठे वर्ष सुपर ब्रांड के रूप में चुना गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लगातार छठे वर्ष ब्रिटेन में सुपर ब्रांड के रूप में चुना गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात ब्रिटेन की है तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने बिहार और उत्तर प्रदेश में कितने नए चिड़ियाघर को मान्यता दी है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 नए चिड़ियाघर को मान्यता दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 2 नए चिड़ियाघर नालंदा बिहार में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान को मान्यता दी गई है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के 37वीं आम सभा में केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में मान्यता प्रदान की गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नोकिया ने भारत के किस शहर में 5G उपकरण का उत्पादन शुरू किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में नोकिया ने भारत के चेन्नई शहर में 5G उपकरण का उत्पादन शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। नोकिया ने भारत के चेन्नई में 5G उपकरण का उत्पादन शुरू किया है। नोकिया चेन्नई फैक्ट्री की नवीनतम 5G बड़े पैमानों पर मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट उपकरण बना रही है, जो उन देशों को भेजे जाते हैं जो 5G तैनाती के उन्नत चरणों में होते हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में शेख सब अल खालिद अल सबा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में शेख सब अल खालिद अल सबा को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात कुवैत की है तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार है और कुवैत के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं सबा अल खालिद अल सबा और कुवैत का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने निजी प्लेसमेंट आधार पर बॉन्ड जारी करके 1048 करोड़ रुपए जुटाए हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में इंडियन बैंक ने अपने निजी प्लेसमेंट आधार पर बॉन्ड जारी करके 1048 रुपए जुटाए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात इंडियन बैंक की है तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और वर्तमान समय में इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं मुरली राधा रामकृष्णन। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में एंजेला मर्केल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इस सूची में लगातार 10वें साल जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल शीर्ष स्थान पर रही। कमला हैरिस जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, इस सूची में तीसरे स्थान पर है और निर्मला सीतारमण अपने देश के वित्त मंत्री इस सूची में 41वें स्थान पर हैं।
इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द किया है तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चीन और नेपाल ने के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी हो गई है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर 8,848.86 मीटर हो गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। नेपाल और चीन ने 2 साल तक सर्वेक्षण वर्क पूरा करने के बाद माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की है। यह नई ऊंचाई साल 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापी गई ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर ज्यादा है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार 5 केजी से अधिक नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने नई बैग पॉलिसी जारी की है। इसके अनुसार स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन उसके वजन से 10% से ज्यादा नहीं होगा। इसके तहत पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन 1.6 से 2.2 केजी तक किया गया है, जबकि 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन अब औसतन 3.5 से 5 केजी के बीच में किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास तरह का टैक्स लगाया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात अर्जेंटीना की है तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और अर्जेंटीना की करेंसी अर्जेंटीना पेसो है और अर्जेंटीना के संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है और अर्जेंटीना के वर्तमान समय में राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात चीन की है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनवी है और चीन के संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस राज्य में लगभग 216.67 लाख किसानों को 4,333.40 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 216.67 लाख किसानों को
4,333.40 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।